नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा कि हमने पिछली बार बहुत सारा वीडियोस बनाया था जो बांग्लादेश के ऊपर था वीडियोस, और नेपाल के ऊपर था कि कैसे आप जाके नेपाल में पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप 12 पास हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल में तो जाना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी जो डिमांड है काफ़ी है ऐसे छात्रों का। खासकर हमारे जो कोलकाता में रहते हैं और वेस्ट बंगाल में जो रहते हैं ऐसे स्टूडेंट वे नेपाल की जगह बांग्लादेश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है, उनको भाषा या मान लीजिए रहना खाना ये सब चीज़ें बहुत ही सहूलियत होती है, क्योंकि भाषा लगभग मिलता जुलता है और लैंग्वेज भी मिलता जुलता है। इस वजह से जो वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए बांग्लादेश में जाके पढ़ाई करना या वहाँ के कल्चर को देखना या वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो अगर आप भी इस साल 12 पास आउट हैं और नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप चाहते हैं कि या पिछली बार नीट एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो ये एक नीट एग्ज़ाम का जो होता है 2 साल वैलिडिटी होता है, और अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। आप आराम से वहाँ पे एडमिशन लेके पास आउट कर सकते हैं। इसका जो कॉस्टिंग भी है कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। बाकी कंट्री जैसे इंडिया में ही अगर कोई करना चाहे तो मिनिमम उसको आप समझिए तो 50 लाख 60 लाख 70 लाख ऐसा उसका रिक्वायरमेंट होता है अमाउंट का। मगर अगर कोई बांग्लादेश में इस तरह का कोर्स करना चाहता है MBBS का, तो हार्डली आपका 25 से 30 लाख के बीच में ही 5 साल का रहना खाना कॉलेज फीस सब कुछ मिला के ये सारा काम हो जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में आप एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एडमिशन नहीं कराते हैं, मगर हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोलकाता के 3-4 जो बेस्ट कंसल्टेंट हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का हम आपको रेफरेंस दे देंगे, जिससे आप डायरेक्ट मिल के ये एडमिशन के लिए जानकारी लेना हो या कैसे वीज़ा का प्रोसेस करना हो या इसको गवर्नमेंट का फ़ीस कितना है या आपको कैसे जाइएगा, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सेकंड स्टेज क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा कैरियर होता है अगर आप कोई डॉक्टर बनते हैं और एक इंडिपेंडेंट काम है, किसी के बस में रह के आप काम नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना हो, अगर स्टूडेंट हैं और या आपके गार्जियन हैं जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको 3-4 कंसल्टेंट का नंबर दे देंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें बेस्ट सर्विस दे, बेस्ट प्राइस दे, अच्छे तरीके से आपको समझा दे, तो आप उनसे बात करके अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को एडमिशन कराना नहीं है, बल्कि ऐसे 3-4-5 लोगों को आपके सामने ऑप्शन रखना है कि मान लीजिए आप परेशान होकर ढूंढ रहे हो कहाँ पे जाएं या कैसे स्टार्ट करें, तो ये एक सीढ़ी का काम करेगा जो आपको पहला स्टेज देगा, जिसमें आप जाके चीज़ों के बारे में पता कीजिए, और पता करने के बाद अगर आपको कहीं से ठीक लगता है तो फिर आप अपना एडमिशन लीजिए। हम यही आशा कर सकते हैं कि आप जब इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टर बनिए और समाज की सेवा कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।